बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी साहरामान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और जो एसएल आज हम कवर करेंगे दैट इज़ डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। So what is biodiversity? As you all know, the word biodiverse, bio means what? Life, and diversity means variety. Okay, so what would be the definition of biodiversity? Biodiversity refers to the variety of living organisms found in a particular place, right? Including animals, plant, fungi and microorganism. यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है वही क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। It includes differences in the genes, species and ecosystem. यानी जो वैरायटी है, ये जो डिफरेंस है, किसमें हो सकता है? जीन्स में भी हो सकता है, स्पीशी में भी हो सकता है और इकोसिस्टम में भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, इसकी अहमियत क्या है, इससे क्या फायदा होता है? बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स द बैलेंस इन नेचर। बायोडाइवर्सिटी की वजह से नेचर की क्या होता है? एक बैलेंस मेंटेन रहता है। किस तरह से रहता है? डेफिनेटली देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, जबकि अदर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर या प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, यानी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड होते हैं दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। इस तरह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो इनफाइनाइट लाइफ लेके दुनिया में नहीं आता है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद क्या होता है? उसने डेड हो जाना है और वापस क्या होता है? जमीन में जाता है। जो जो तो इस तरह से क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स होती उसकी बॉडी में लॉक हो जाते हैं, डेड होने के बाद वो डिकम्पोज होता है एंड वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स वर लॉक दे विल बी फ्रीड एंड विल बी अवेलेबल इन द एनवायरमेंट अगेन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं कि जो नेचर का एक बैलेंस है उसको मेंटेन रखें। इसके बाद सेकंड ये है कि प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स। यानी जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमें फूड मिल रही है, लाइक प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और वो क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, दे आर फूड प्रोवाइडर्स। इस तरह मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जैसे सर्टेन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं। या अगर या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक या मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर मेडिसिन ना भी दे रहे हो तो हम वी कैन गेट द रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिन। ठीक है, देन biodiversity support ecosystem services like air purification and pollination. एयर प्योरिफिकेशन कैसे होती है? आपको अच्छी तरह बताइए। जो प्लांट्स होते हैं वो एयर प्योरीफायर हैं। वो एयर प्योरीफायर कैसे हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट या फिर सेम प्लांट के ही एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए हो रहे होते हैं। देन हेल्प्स इन द अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये जो वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज है यही हेल्प आउट करती है अडेप्टेशन में, यानी कोई भी जानदार अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालता है और फिर सर्वाइव कर पाता है वेरिड टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एनवायरमेंट। देन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। जो पहला लेवल होता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक लेवल। ठीक है, जेनेटिक लेवल्स का मतलब यानी विद इन अ स्पीशी आपको वैरायटी नजर आएगी। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेते हैं, इंसानों की एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो के वो सेम स्पीशी है, होमो सेपियंस स्पीशी है, ठीक है, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान से क्या है? मुख्तलिफ है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ह्यूमन बीइंग के दरमियान, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद है। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देर इज अ स्पीशी डाइवर्सिटी। स्पीशी डाइवर्सिटी में क्या होता है? एक ही इन्वायरमेंट में आपको एक ही टाइप की स्पीशी नहीं मिलती। You can see the varied type of variety or very variety of the species in the particular environment. वहाँ पे आपको birds भी मिलेंगे, insects भी मिलेंगे, ठीक है, microorganisms भी मिलेंगे और animals भी मिलेंगे। Then third level is ecosystem diversity. अब क्योंकि different type of species हैं और उनका जो environmental conditions उनको required होती हैं वो different होती हैं, इसी वजह से ecosystem भी क्या होता है? diverse होता है। कुछ ऐसे हैं जो aquatic हैं, कुछ terrestrial हैं, कुछ खुश्की पे यानी खुश्की पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ठीक, तो आपको इकोसिस्टम की भी क्या होगी? डाइवर्सिटी नजर आएगी। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल इज द अ फॉरेस्ट विद
many types of trees, birds, insects and fungi. यानी कि जो एक जंगल होता है उसमें आपको एक ही स्पीशी नजर नहीं आ रही थी, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स नजर आते हैं, डिफरेंट एनिमल्स नजर आते हैं, बर्ड्स नजर आते हैं एंड डिफरेंट माइक्रोसम भी नजर आएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन सेकंड एग्जांपल इज अ पॉन्ड हैविंग फिश, फ्रॉग्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। एक छोटा सा पॉन्ड जो है वो भी क्या हो, एक डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है, वहां पे आपको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। देन थर्ड एग्जांपल इज जेनेटिक वैरायटी ऑफ इन अ स्पीशी। अभी हमने बात की थी कि इंसान की अगर हम बात करते हैं, इंसान इज अ होमो सेपियंस स्पीशी, लेकिन इस इसी स्पीशी में आपको हर इंसान जो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वैरायटी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नाउ एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? पाकिस्तान इज, यस, पाकिस्तान is rich in biodiversity due to its varied climate zone। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास जो है वो क्लाइमेट में वैरायटी मौजूद है, 4 सीजन होते हैं डिफरेंट, उसमें भी वेरिएशंस आते रहते हैं। देन डाइवर्स लैंडस्केप। लैंडस्केप्स का डाइवर्स कैसे है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, रिवर्स भी हैं एंड फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से क्या होता है, पाकिस्तान इज अ होम टू रेयर स्पीशीज, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है किसकी, स्नो लेपर्ड की, ये पाकिस्तान में मौजूद होता है नॉर्दर्न एरियाज में। देन सेकंड एग्जांपल इज इंडस रिवर डॉल्फिन, ये इंडस रिवर में ही मौजूद होती हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इज मारहोर, जो कि नॉर्दर्न एरियाज में पाया जाता है और इसे हम पाकिस्तान का कौमी जानवर भी कहते हैं। So these are the three examples which are rare species and found in the Pakistan. Conclusion: biodiversity refers to the variety of living organisms found in a particular place. ठीक है, biodiversity is essential for the survival of all life on Earth. So this was all about the biodiversity introduction and definition. If you have any question, write your question in the comment box. We will definitely answer your question. For next videos, keep watching the channel. Please do like, comment, and share. Thanks for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.